बिस्मिल्लाह। तो हम लोग जो है स्टोरेज मीडिया पढ़ रहे थे, है ना। तो स्टोरेज मीडिया में ये केबी यानी 1 केबी किसे कहते हैं, यानी किलोबाइट। 1 किलोबाइट यानी बनाने के लिए हमको क्या कौन सा मरहला तय करना पड़ता है। अब आप देखिए, जैसे यहाँ बता रहे हैं कि कंप्यूटर में लिखे जाने वाले एक हर्फ को बाइट कहा जाता है, और कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई को बिट कहा जाता है। जैसे 0 और 1 बाइट के लिए कम से कम 8 बिट्स से वो क्या होता है, मिलकर बनता है। हम इसके लिए आपको यहाँ दिखाते हैं। जैसे माने अभी जो आपको दिख रहा है, जो कर्सर उठक बैठक कर रहा है ना, टिमटिमा रहा है, तो ये हमारा कर्सर है। अब अगर जैसे हम 0 दबाएंगे, देखिए हमने 0 दबाया, तो ये इसको हम बिट कहेंगे। अगर आप 0 की जगह भी आप स्पेस बटन भी दबाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी जगह को हम क्या कहेंगे, एक बिट कहेंगे। देखिए एक बाइट कहेंगे। वो आपको आगे तक इतनी जगह माने कि ये एक बाइट है। अब जब 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनेंगे, अब जैसे हम कोई लिखते हैं वर्ड, देखिए कितनी जगह लेता है, तो ये वर्ड के एतबार से अलग है। और आपका जो बिट्स है वो 0 इकाई, वो अदद के एतबार से अलग है। और इसकी अगर साइज के बारे में भी अगर कहा जाए तो फिर वो साइज की बात अलग आएगी। लेकिन यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ दिखाना ये चाहा कि कितनी जगह अगर हो तो वो एक बाइट बनेगा। जैसे आप 8 मरतबा स्पेस बटन दबाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब यहाँ हम जैसे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए वो उतनी जगह को क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। और आपको उस जगह के अलावा कोई दूसरी जगह को वो सिलेक्शन पे नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो है वो दायरा इतने ही तक है। हमारा जो 8 बिट्स, हमने 8 मरतबा इसको यानी स्पेस बटन को दबाया, है ना, तो उन्होंने इतनी जगह दिया। तो अब इतनी जगह अगर आ जाएंगे तो एक बाइट बनेगा। अब एक बाइट, अब इतनी जगह अगर 1024 मरतबा जब अगर इतनी जगह को मल्टीप्लाई करें या जर्ब करेंगे, तो जो जितनी जगह आ जाए तो उतनी जगह को हम 1 केबी कहते हैं, है ना, कंप्यूटर की जुबान में। तो 1 केबी के लिए आपको क्या करना होगा कि 1 किलोबाइट के लिए आपको यहाँ देखिए बता रहा है कि इकाई को कहा जाता है, जैसे कि 0, तो 8 0 मिलकर एक बाइट बनेगा। और यानी 8 0 मिलकर यानी 8 बिट्स मिलकर क्या होंगे, एक बाइट बनेगा। अब यहाँ बता रहे हैं कि 1 केबी बनाने के लिए हमको कितने बाइट्स की जरूरत है, 1024 बाइट्स की जरूरत है। अब पहले की कंपनी क्या करते थे, जब जब शुरू शुरू में कंपनियां जो है एमबी और केबी के ताल्लुक से जो उन्होंने इजाद किया, तो सबसे पहले आप देखे होंगे कि 1024 एमबी आई। फिर अब धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया, घटाते घटाते 1000 एमबी तक कर दिया। अब अगर 1000 एमबी है तो 1 जीबी कहलाया जाता है। लेकिन दरअसल कंपनी वाले बनाते कितने, 1024। तो 1024 बाइट्स जब मिल जाएंगे तब क्या होगा, आपका 1 केबी बनेगा, है ना, एक 1 केबी बनेगा। अब 1024 केबी को, ये जो केबी है, 1024 केबी को आप क्या करेंगे, जब इकट्ठा हो जाएगा, 1 केबी बनाने के लिए हमको 1024 बाइट्स की जरूरत पड़ती है। तो अब ये बाइट्स मिलकर क्या हुए, 1 केबी बना। लेकिन जब 1024 एमबी यानी 1024 केबी जब हमारा क्या होगा, इकट्ठा होगा, यकजा होगा, तो वो क्या करेगा, 1 एमबी की जगह देगा आपको, वो 1 एमबी कहलाएगा, यानी मेगाबाइट, है ना। अब 1024 एमबी जब क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो अब वो क्या करता है, जीबी का शक्ल देता है। ये देखिए, ये आपको 1 जीबी तभी कहलाएगा जबकि 1024 एमबी क्या हो जाए, जमा हो जाए। अगर 1 एमबी भी अगर कम है तो ये 1 जीबी नहीं कहलाएगा। आप 999 एमबी को 999 एमबी ही कहेंगे, लेकिन 1 जीबी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि 1 जीबी के लिए अभी की मार्केट में आपको 1000 एमबी की जरूरत पड़ती है। अब जब 1024 जीबी क्या हो जाए, एक जा हो जाए, एक साथ हो जाए, तब वो क्या होता है,
टेराबाइट का क्या होता है शक्ल लेता है, यानी 1 टीबी। आप देखते होंगे अभी मार्केट में हार्ड डिस्क जो है 1000 जीबी, 2000 जीबी, है ना, 3000 जीबी, यहाँ तक के मैंने 1 2 3 बाइट तक आ चुके हैं, इससे आगे भी आने वाले हैं। अब ये बता रहे यहाँ ये ख्याल रखे रहे कि स्टोरेज मीडिया बनाने वाली कंपनियां 1024 नहीं बल्कि 1000 ही की म्यार बनाती है। पहले, अब क्या है, पहले ये बनता था, लेकिन वो क्या करते थे 1024 जब बनाते थे तो उसमें से मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब वो लोड करते थे तो 24 MB क्या हो जाता था, माइनस हो जाता था। 24 KB क्या हो जाता था, उसका माइनस हो जाता था। बचता सिर्फ था का, बचता सिर्फ 1000। इसकी वजह से यहाँ किताब में 1000 ही की म्यार आपको बताई जाती है, लेकिन दरअसल बात अगर जब आप तहकीक करेंगे तो 1024 ही बनती है। लेकिन अब क्या हो जाता है, वो 24 को माइनस इसलिए कर देते हैं कि आप भी देखते होंगे यहाँ, जैसे कि हम आपको दिखाते, आपने कल हमने आपको दिखाया कि ड्राइव में कि इतने MB, आप भी अपने मोबाइल में देखते होंगे कि आप लेते हैं 64 GB की जो है मोबाइल लेते हैं, लेकिन 64 GB आपको यूज करने के लिए नहीं मिलता है, उसमें कुछ स्पेस क्या हो जाता है, माइनस कर दिया जाता है इसके बिना पर कि जो कंप्यूटर्स के या तो उस सॉफ्टवेयर के या तो मोबाइल के जो भी फाइल इंपॉर्टेंट होते हैं तो उसमें उसको क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अब जैसे कि एक पेन ड्राइव बनाया गया, तो अब पेन ड्राइव को, जब पेन ड्राइव का जो है एक काम करने वाला, वर्क करने वाला जब उसको बनाया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 24 KB क्या हो जाएगा, वहां माइनस हो जाता है, जिसके बिना पर 1000 ही की म्यार बताई जाती है। अब जब सबसे पहले आई तो क्या आई, फ्लोपी डिस्क, है ना। तो फ्लोपी डिस्क ये क्या है, इसकी कैपेसिटी, ये भी एक क्या है, स्टोरेज मीडिया है। यहाँ भी आप अपने जो जरूरी ये है फाइलें हैं अपनी मर्जी के एतबार से क्या कर सकते हैं, यहाँ फाइल को देखते हैं। तो अब स्टोरेज मीडिया ये हमारा फ्लोपी डिस्क, यानी अपने फाइल को रखने के लिए क्या होता है, ये एक ड्राइव है। जैसे अभी हम क्या कहते हैं, या तो पेन ड्राइव कहते हैं या तो CD की जगह हम इस्तेमाल करते हैं, तो उस जगह पे फ्लोपी डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था शुरू शुरू में। अब उसकी क्या है, ये एक स्टोरेज मीडिया है, इसकी कैपेसिटी यानी इसकी जगह, है ना, इसमें वो कितने, किस हिसाब से जगह देते थे, KB के हिसाब से जगह देते थे, है ना। कम इस्तेमाल होने की वजह से अब लोगों ने उसका इस्तेमाल करना क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। क्यों, क्योंकि अब लोगों की जरूरतें ज्यादा आ गई। अब देखिए पहले क्या है कि 1 GB से भी काम चल जाता, लेकिन अभी अभी के मार्केट में, अभी के वक्त में क्या है, कई कोई ऐसे हैं जो कि उनको 3 GB 4 GB की जरूरत पड़ती है एक एक दिन में। मैं अपनी बात अगर बताऊं आपको तो मेरे 2 GB में भी मुकम्मल नहीं हो पाता है, तो हम क्या करते हैं, बढ़ाकर रिचार्ज करते हैं, है ना। 200 की जगह हम 300 या तो 400 वाला रिचार्ज करते हैं। इसलिए रिचार्ज करते हैं कि हमको ज्यादा MB क्या हो जाए, मिल जाए, ताकि हम अपना काम पूरा कर सकें। तो ये फ्लोपी डिस्क पहले, जब आप पहले के बनिस्बत आप देखेंगे तो पहले काम बहुत कम रहता था, फाइलें बहुत कम रहती थी, लेकिन उसके बनिस्बत वो फ्लोपी डिस्क को इजाद किया। अब उसका इस्तेमाल क्या हो गया, कम पड़ गया, यानी उसकी कैपेसिटी कम होने की वजह से आपकी क्या हो गया, वो लोगों ने उसका इस्तेमाल करना क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो अब उसके बाद क्या आ गया, द हार्ड डिस्क, यानी हार्ड डिस्क, ये भी ये क्या है, आपको इसकी जगह पे फ्लोपी डिस्क की जगह पे हार्ड डिस्क आया। तो हार्ड डिस्क क्या है, ये भी एक स्टोरेज मीडिया है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें और इसमें फर्क क्या है, तभी आप जब आने लगा तो हार्ड डिस्क को बनाया गया इसलिए क्योंकि आप हार्ड डिस्क में जगह ज्यादा देने लगे, है ना। इसकी कैपेसिटी फ्लोपी डिस्क की कैपेसिटी के बनिस्बत हार्ड डिस्क की कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ये बता रहे हैं कि ये भी एक स्टोरेज मीडिया है जिसमें कंप्यूटर का कोई भी डाटा, चाहे आपका कोई भी फाइल हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आप हार्ड डिस्क में क्या कर सकते हैं, आप अपनी जरूरत के मुताबिक क्या कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। अब ये बता रहे हैं कि फ्लोपी डिस्क, है ना, ये फ्लोपी डिस्क के मुकाबले में इसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा है। यानी फ्लोपी डिस्क के मुकाबले में, जो फ्लोपी डिस्क में क्या था कि उसको KB में नापा जाता था, KB के हिसाब से उनको जगह देता था। लेकिन अब मान लीजिए अगर KB में देंगे तो वही कि 500 KB, है ना, 1500 KB 700 KB की पहले आती थी। अब लोगों का इस्तेमाल क्या हो गया, कसरत से बढ़ने लगा, कि जिसकी बिना पर अब फ्लोपी डिस्क का इस्तेमाल क्या हो गया, कम हो गया, जिसकी बनिस्बत कंपनी भी क्या कर दी, इसको बनाना
छोड़ दी है। अब हार्ड डिस्क पर क्या करते हैं, काम करते हैं। अब ये हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को किस में नापा जाता है, एमबी और जीबी, एमबी और जीबी में नापा जाता है। आपने पढ़ा कि देखिए कि एक 8 बिट मिलकर क्या होगा, एक बाइट बनेगा। 1024 बाइट्स मिलकर क्या होंगे, 1 केबी बनेगा। अब जब 1024 केबी जब मिल जाएगा तो वो क्या कर लेगा, एक एमबी की जगह ले लेगा। अब 1024 एमबी जब एक साथ हो जाएगा तो वो क्या करेगा, जीबी का क्या कर लेगा, जगह ले लेगा। तो यहाँ बता रहे कि अब उसकी कैपेसिटी को एमबी और जीबी में नापा जाता है ना। मौजूदा दौर में आमतौर पर 500 जीबी या उससे ऊपर की ही हार्ड डिस्क क्या होती है, इस्तेमाल की जाती है। अब जैसे देखिए कि आप जब कंप्यूटर खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको बोलेंगे कि 1 टीबी वाला चाहिए या 500 जीबी वाला चाहिए। तो अब अगर 500 जीबी है, देखिए यहाँ 500 जीबी है लेकिन उसको 1 टीबी नहीं कह रहे। क्यों क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि हजार आपने कायदा पढ़ा कि जब 1024 एमबी क्या हो जाए, एक साथ हो जाए, तब जाकर वो जीबी का लेगा। तो अब जीबी, अब जब 1024 जीबी इकट्ठा होंगे तब जाकर क्या होंगे, एक यानी टेराबाइट होंगे, जिसको टीबी कहा जाएगा। तो अब हमारा 500 है तो हम 500 को क्या कहेंगे, जीबी ही कहेंगे, टीबी नहीं कहेंगे। ठीक है। अगर क्या है 1000, माने कि 1000 से अगर एक भी अगर कम आ जाएगा तो आप उसको जीबी ही में रखेंगे, टीबी टेराबाइट नहीं कह सकते हैं। इसलिए क्योंकि उसकी गुंजाइश अभी क्या है, वहां तक नहीं पहुंची है, जिसकी बिना पर उसको नहीं कहा जाएगा। तो आप समझ गए कि हार्ड डिस्क इस्तेमाल की जाती है। अब जो है आमतौर पर अब सारे लोग जो काम कर रहे हैं, सारे के सारे लोग आपको हार्ड डिस्क का इस्तेमाल आपको कसरत से मिलेगा। ठीक है। ये हार्ड डिस्क, ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अब इसका बनना ही बंद हो गया इसकी वजह से, क्योंकि लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। ये हार्ड डिस्क कहाँ रहता है, आपको क्या रहेगा, देखिए हार्ड डिस्क ये वाला जो आपको तस्वीर में आपको दिखाई गई है यहाँ पे, तो ये हार्ड डिस्क जो है तो ये क्या रहता है, सिस्टम पे लगा रहता है। अगर आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप में लगा रहेगा, और अगर आपका क्या है, सिस्टम है यानी कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, तो उसमें यानी सीपीयू जो उसका रहेगा, ये वाला ये इधर नहीं दिया है। आप सीपीयू जब गूगल पे सर्च करेंगे, देखिए जैसे हम आपको दिखाते हैं, हम लिखते हैं यहाँ सीपीयू। ठीक है। और ये सीपीयू है, ये एक पूरा इस पे सारा सामान रखा हुआ है ना, मेमोरी, रैम, हार्ड डिस्क, है ना, सारे के सारे चीजें, सीडी, डीवीडी, ये सब इसके अंदर है ना। एसएमपीएस पावर सप्लाई, है ना, जो सीपीयू को क्या करता है, ठंडा रखता है, ये सब के सब इसी के अंदर रहता है। तो इसका अब नाम क्या हो गया है, इसका सीपीयू अब इसको कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसकी वजह से अब वो आपको बताना ये चाह रहे हैं कि अब इसका इस्तेमाल क्या हो गया, हार्ड डिस्क वो इस्तेमाल होता। अब हार्ड डिस्क को क्या कहा जाएगा, इनपुट भी कहा जाएगा। ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को आउटपुट डिवाइस कहा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ बता रहे हैं पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या है, आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि आप पेन ड्राइव जानते ही होंगे, आमतौर पर मोबाइल में भी आजकल तो इतना ये हो गया कि हम दिखाते हैं आपको पेन ड्राइव। अब वो पेन ड्राइव देखिए, अब क्या है, ये पेन ड्राइव है। तो ये पेन ड्राइव अगर आप लेंगे, देखिए हम कोई भी लेते हैं, तो ये पेन ड्राइव तो हमारे पास है, जो कि मोबाइल में भी लगता है ना। तो ये वाला, तो अब क्या है, ये कितने जीबी का है, अब जैसे आप खोलेंगे तो यहाँ आपको दिखाएगा कि ये एक 900 का है ये उन्होंने। अब इसकी कैपेसिटी उन्होंने कितना दिया, 128 जीबी दिया है। ठीक है। तो 128 जीबी है, लेकिन इसको हम टीबी नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक टीबी के लिए हमको 1024 जीबी की जरूरत पड़ती है। जब तक के 1024 जीबी इकट्ठा ना हो जाए तो हम 1 टीबी नहीं कह सकते। तो पेन ड्राइव इसे कहा जाता है। ठीक है। तो पेन ड्राइव ये है। अब ये इतना ये हो गया कि, तो पेन ड्राइव भी क्या है, ये भी एक स्टोरेज मीडिया है, अलमारी है, जगह है अपने फाइलें रखने के लिए।
जिसमें कंप्यूटर का कोई भी डाटा या सॉफ्टवेयर आप अपनी मर्जी के मुताबिक यानी जरूरत के मुताबिक महफूज कर सकते हैं। उसकी कैपेसिटी को एमबी और जीबी में नापा जाता है। लेकिन अभी 1 टीबी का पेन ड्राइव नहीं आया है, वो आने वाला है, वो भी आ ही जाएगा क्योंकि डिजिटल जमाना चल रहा है जिसके बिना पर आ जाएगा। अब देखिए उसका इस्तेमाल भी अपनी जरूरत के मुताबिक किया जाता है ना। कंप्यूटर पर उसको यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पर लगाया जाता है। अब ये कौन सी जगह है यूएसबी, आपको देखेंगे कि मोबाइल, जैसे आपको यूं मैं समझाता हूं कि जैसे आप मोबाइल का चार्जर एडोप्टर है, तो चार्जर में जो आप देखेंगे कि जो डाटा केबल लगाते हैं ना, तो जिस जगह पे डाटा केबल लगाते हैं उस जगह को यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। तो वैसे ही आपको कंप्यूटर या तो लैपटॉप या तो आपके पीसी यानी सीपीयू में वो जगह बने होंगे, और उस पे क्या होगा, आपको पेन ड्राइव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पेन ड्राइव आपको लगाना हो। तो उस जगह को, उस खाली जगह को यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है उस जगह को। तो पेन ड्राइव को कहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, जहां हमारा यूएसबी शोल्डर रहेगा, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात है नहीं। जैसे हम आपको ये वो दिखाते हैं, जैसे हमने इससे पहले जो हम लिए थे पेन ड्राइव की जगह हम ले लेते हैं, आपको दिखाते हैं। ये जो देखिए, इसको ये जो देख रहा ना सुरक्षा छोटी छोटी, है ना, वजन खुल जा रहा है, तो लेना है, तो एक इमेज लेना है ताकि आपको चलिए हम ये ले लो। अब इसको ले लेते हैं और आपको बताते हैं। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं, है ना, ये जो जगह देखिए आपको यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे दिखेगा इधर इस साइड। तो ये जो जगह दिख रहा है, ये जो खाके बने हुए ना, तो इसको यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है, यानी यूएसबी सोल्ड इसी को कहते हैं। इसी पर हम क्या करते हैं, पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो यहीं पर हम लगाकर इसको क्या करेंगे, इस्तेमाल में लाएंगे, ठीक है। हम सीडी और डीवीडी को हम देख लेते हैं और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा समझने का है, हम इसको आगे देखेंगे या तो देख लेते हैं। सीडी एंड डीवीडी। सीडी ये एक ऐसा स्टोरेज मीडिया है जिसमें कंप्यूटर का कोई भी डाटा या सॉफ्टवेयर आप अपनी जरूरत के मुताबिक महफूज कर सकते हैं। उसकी कैपेसिटी को सिर्फ एमबी में नापा जाता है, जीबी में नहीं, बल्कि सिर्फ एमबी में क्या किया जाता है, नापा जाता है, ठीक है। आमतौर पर ये क्या होता है, 750 एमबी या तो 800 एमबी में आती है। अब सीडी तो आपको मालूम है ही, आपको शायद वहां दिखाया भी गया होगा पिक्चर तस्वीर में। सीडी ये डीवीडी है जहां सीडी को लगाया जाएगा, ठीक है। और सीडी आप लोग देख भी चुके होंगे, जिससे दिखाना कोई जरूरी नहीं है। नीज इसी तरह का एक और स्टोरेज मीडिया डीवीडी यानी डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से होता है। उसकी कैपेसिटी को सिर्फ जीबी में नापा जाता है। एक सीडी को हम एमबी में नापेंगे और डीवीडी जो है तो हम उसको क्या करेंगे, इस पे यानी जीबी में नापेंगे। अब हमारा डीवीडी जो कैसेट होगी तो उसमें हम अपने वीडियोस भी रख सकते हैं और दीगर चीजें भी रख सकते हैं, लेकिन हम सीडी में सिर्फ फाइलें रख सकते हैं, जो जरूरी फाइलें हैं, जो क्या है बिल्कुल अहम है, हम उसको रख सकते हैं, यानी कम चीजों को रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ये भी एक स्टोरेज मीडिया है जिसमें कंप्यूटर का कोई भी सॉफ्टवेयर या डाटा आप अपनी जरूरत के मुताबिक महफूज कर सकते हैं। ये कंप्यूटर से बाहर किसी भी यूएसबी सोल्ड पर लगाई जाती है। उसका इस्तेमाल भी अपनी जरूरत के मुताबिक किया जाता है। उसकी कैपेसिटी को सिर्फ जीबी में नापा जाता है, ये मसलन 80 जीबी 160 जीबी वगैरह वगैरह है, ठीक है।
जहां पेन ड्राइव लगाते हैं उसी जगह पे आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का लगाना होगा। उसके लिए वही हार्ड डिस्क है जो आपकी कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर लगता है। उसी हार्ड डिस्क को अगर हम बाहर से एक कैबिन आता है उसका, एक जो है एक कैबिन आता है, उस कैबिन के अंदर उसको सेट करने के बाद जब हम क्या करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, अब हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहा जाएगा। इसलिए क्योंकि अब वो कंप्यूटर को बाहर से मदद पहुंचा रहा है, अंदर से नहीं। इस पे भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक क्या कर सकते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हो या डाटा हो, कुछ भी हो जो आपको रखना है वह आप आसानी के साथ रखना चाहे तो रख सकते हैं। ठीक है।